समुद्र में भूतिया तरबूज की दुनिया। तांत्रिक बाबा, हमें बहुत डर लग रहा है। ये पूजा सफल तो होगी ना? वो चुड़ैल और भूत हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे ना? हमें उनसे छुटकारा मिलेगा ना? आप लोग बस भगवान से प्रार्थना करिए। हमें पूरा अंधेरा होने से पहले जल्द से जल्द इस हवन को पूरा करना होगा। अगर आज यहाँ पर नहीं हुआ तो आप लोगों को कभी उनसे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं देवी, इंद्र देवता अपना चमत्कार दिखाइए। हमें इन भूत चुड़ैलों की समुद्री तरबूज की भूतिया दुनिया से छुटकारा दिलाइए। अब बस बहुत हो गया। जहाँ गांव के कुछ लोग और एक तांत्रिक बाबा समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा हवन कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूर पर समुद्र पर बने एक तट पर ढेर सारी चुड़ैल और भूत थे, जिनके घर तरबूज के बने हुए थे और आसपास भी काफी सारे तरबूज के पेड़ पौधे थे। जैसे ही पूजा संपन्न होती है तभी आसमान से जोरदार बारिश होने के साथ साथ समुद्र में काफी बड़ी सुनामी आती है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा था? यह भूत और चुड़ैलों की तरबूज की दुनिया आखिरकार यहाँ कैसे आई और क्यों यह समुद्र किनारे लोग तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर हवन कर रहे थे? इस पहेली को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हे भगवान, अंधेरा होने को आया है। आज हम लोगों ने मछली पकड़ने में कुछ ज्यादा ही देरी कर ली। चलो निकलते हैं यहाँ से। वैसे वक्त क्या हो रहा है? कुछ भी हो, लेकिन बस 7 ना बजे हो। तुम जानती हो ना 7 बजे कौन आता है? अरे जल्दी से निकलो यहाँ से। दोनों मछुआरे टोकरी भर मछली लेकर अपनी नाव के पास जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी के पैर के पास अचानक जमीन के अंदर से बड़ा सा तरबूज का पेड़ निकलता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा भूतिया तरबूज घर बन जाता है। लगता है हमें निकलने में बहुत देरी हो गई। 7 बज गए हैं, वो सब आ गए हैं। अब क्या करें हम? देखते ही देखते जो कुछ मिनट पहले पूरा तट खाली पड़ा था, अब उस तट पर ढेर सारे तरबूज के पौधे, यहाँ तक कि बड़े बड़े तरबूज के घर भी बन जाते हैं और देखते ही देखते सारे भयानक भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। आज कितने दिनों के बाद रात के डिनर में इंसानी मांस खाने को मिलेगा, वो भी इतने हट्टे कट्टे इंसानों का मांस। मैं तो इसके छोटे मोटे लेग पीस खाऊंगा। कितना गोश्त होगा इसके अंदर। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चाहे तो मेरे दोस्त को मार दो, मैं बहुत गंदा हूँ, पता है। मैं तो महीनों तक नहीं नहाता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, हम भी कौन सा नहाते हैं। आज तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे कर सभी भूत और चुड़ैल उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ कोई भूत उन दोनों आदमियों के शरीर से खींचकर उनके हाथ निकालता है तो कोई पैर, और आखिर में 2 चुड़ैल उनकी मुंडियां निकाल लेते हैं और सब अब आराम से बैठकर उनके खून के साथ उनके शरीर के टुकड़ों को खाते हैं। कुछ भी कहो, अगर तरबूज के अलावा दूसरा कुछ स्वादिष्ट है इस दुनिया में तो वो तो बस इंसानी मांस और उनका खून है। बस ऐसे ही ये गांव के लोग रोज हमारे इस समुद्री भूतिया दुनिया में आए और हमें रोज ऐसा मांस खाने को मिले। ये भूत चुड़ैलों की समुद्री तरबूज की भूतिया दुनिया दिन में तो समुद्र के बीचों बीच बना एक साधारण सा तट था, जिसके किनारे ढेर सारी मछलियां तैरती हैं। आसपास के गांव के लोग अक्सर इस तट पर आकर मछलियां पकड़ते हैं और अपना घर का गुजारा चलाते हैं। लेकिन जितना दिन में ये तट शांत था, तो वहीं रात में यहाँ पर अचानक ढेर सारे भूत चुड़ैल आते हैं और उनकी एक तरबूज की भूतिया दुनिया बन जाती है। अरे बहन, तुमने सुना वो शांति और अनीता का पति ना, रामू और सुरेश, वो दोनों कल उस समुद्री तट पर मछलियां पकड़ने के लिए गए थे और अभी तक नहीं आए। भगवान ही जाने क्या हुआ होगा उनके साथ। क्या हुआ होगा उनके साथ? भूत और चुड़ैलों का शिकार ही बन गए होंगे सारे गांव वाले। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतना बड़ा समुद्र है लेकिन फिर भी सारी मछलियां उस तट के पास ही रहती हैं। भगवान बचाए उन चुड़ैल और भूतों से हमें। जहाँ एक तरफ गांव की औरतें उन भूत चुड़ैलों को लेकर बात कर रही थीं, तो आज फिर से गांव के 2 आदमी उस तट पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बावजूद भी वो वहां से आने के बजाय वहीं बैठकर शराब पीते हैं। पूरा दर्द तो इतना सुनसान पड़ा है। कहाँ है यहाँ पर भूत चुड़ैलों की दुनिया है? एक चुड़ैल भूत नहीं दिख रहे हैं। अरे ये गांव वाले भी वे खाम खा की बातें करते हैं। अगर कोई भूत और चुड़ैल मिल भी गया ना, तो मैं उसे अपनी बाजू में दबाकर मार डालूंगा। ये दोनों नशेड़ी भूत चुड़ैलों का मजाक उड़ाते हुए काफी शराब पी लेते हैं और वहीं नशे में धुत होकर सो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो अपनी आंखों के सामने का मंजर देख काफी डर जाते हैं।
इनके सामने ढेर सारे भूत और चुड़ैल थे। आसपास बड़े बड़े तरबूज के घर पेड़। ये सब क्या है? इसका मतलब गांव वाले सच कहते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम यहाँ आए। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चाहे तो हमारे हिस्से की मछली रख लो। उन्हें तो हम कब का खा गए। हम तो बस तुम लोगों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आज तो मैं इंसानी मांस की बिरयानी बनाकर खाऊंगी। वो सभी भूत चुड़ैल उस आदमी को पकड़कर खाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ संजय नाम का एक शराबी आदमी जल्दी से पानी में कूदता है और तैरते तैरते बड़ी मुश्किल से गांव पहुंच जाता है और सभी गांव वालों को अपनी आंखों के सामने देखा हुआ वो भयानक मंजर बताता है। ये क्या कर रहे हो तुम? हमें तो अभी तक लगता था कि यहाँ पर सिर्फ भूत और चुड़ैल रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ पर उनकी भयानक एक भूत या तरबूज की दुनिया भी होगी। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हम कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ काफी दिनों से इंसानी मांस खाने को नहीं मिला। बस रोज रोज ये तरबूज खाकर काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन ये तरबूज भी हमारे लिए इंसानी मांस से कम थोड़ी ना है। याद है ना 100 साल पहले कितने प्यार से इसी जमीन पर हमने तरबूज की खेती की थी, लेकिन पल भर में सब कैसे उजड़ गया। तकरीबन 100 साल पहले ये समुद्र तट भी इसी गांव का हिस्सा था, जिसकी थोड़ी सी जमीन पर गांव में ही रहने वाले कुछ लोगों ने बड़े प्यार से तरबूज की खेती की थी। लेकिन एक दिन यहाँ इतनी तेज तूफान, बारिश और समुद्र में सुनामी आती है कि यह हिस्सा गांव में टूटकर समुद्र के दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं इस पर रहने वाले लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं और फिर भयानक भूत चुड़ैल बनकर इसी तट पर रहते हैं। तरबूज के प्रति सभी चुड़ैल और भूतों के दिल में काफी लगाव था, इसलिए वो अब इस तट को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तरबूज की दुनिया बना लेते हैं और जब भी कोई इंसान उनकी दुनिया में आता है तो वो भी उसे मारकर अपनी तरह बना लेते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कल भी इस किनारे ढेर सारी इंसानों की हड्डियां मिली और आज ये मांस के टुकड़े। हमें सरपंच जी से बात करनी होगी। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अब वो सब मदद के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ। वो चुड़ैल और भूत अब से नहीं बल्कि 100 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। दिन में साधारण सा देखने वाला तट शाम के 7 बजते ही भूत और चुड़ैल का समुद्री भूतिया तट बन जाता है। मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं। तांत्रिक बाबा, एक आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप भी कुछ नहीं कर सके तो हम लोग क्या करेंगे? इस गांव को छोड़कर कहां जाएंगे? मैंने अपनी सिर्फ शक्तियों से पता लगाया है कि 100 साल पहले तूफानी बारिश और सुनामी के चलते ही ये सब कुछ हुआ था। अब बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ मिलकर समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा हवन करते हैं और इस हवन में हमें भगवान इंद्रदेव और नदी देवी की पूजा करनी होती है। हे नदी देवी, जो 100 साल पहले आपने अपने अंदर सुनामी लाई थी, वो सुनामी वापस लाइए। इंद्रदेव, आज आपको ऐसी बारिश करनी होगी ताकि इन सभी चुड़ैल और भूत का विनाश हो सके। सभी लोग मिलकर उस हवन में अपना सहयोग देते हैं और भगवान इंद्रदेव और नदी देवी की दिल से पूजा करते हैं। तभी उनकी प्रार्थना सफल होती है और देखते ही देखते नदी के अंदर एक भयानक सुनामी आने लगती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के चलते उन चुड़ैल और भूतों का शरीर जलने लगता है। वहीं सुनामी की वजह से अब उनकी जमीन टूट रही होती है। ये सब क्या हो रहा है? इस बारिश से हमारा शरीर क्यों जल रहा है? लगता है इन गांव वालों ने ही सब कुछ किया है। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो उसके भूतिया समुद्री दुनिया इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। देखते ही देखते ढेर सारे भूत चुड़ैल जलकर भस्म हो जाते हैं। वहीं उनकी भूतिया तरबूज की दुनिया भी टूटकर पानी में डूब जाती है। तो कोई नहीं बचेगा, हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। रोको इन्हें। बंद करो ये हवन, बंद करो, वरना हम खत्म हो जाएंगे। गांव वाले तांत्रिक बाबा हवन जारी रखते हैं और देखते ही देखते सारे भूत चुड़ैल जलकर भस्म हो जाते हैं। वहीं उनकी दुनिया भी पानी की गहराई में चली जाती है और इसी के साथ आखिरकार गांव के मासूम लोगों को वो तो चुड़ैल की तरबूज की क्या दुनिया से आखिरकार छुटकारा मिल ही जाता है।